सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कुर्रा गांव स्थित साईं बाबा के मंदिर का 10वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बताते चले कि इस कार्यक्रम के आयोजक कर्ता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के द्वारा हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है, जहां पर हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन भी करने जाते हैं। वही शाम में भंडारे का भी आयोजन और साथ साथ जागरण का भी कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव आ रहे हैं और रात में जागरण उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साईं बाबा के स्थापना दिवस के अवसर पर पेश है एटीएन लाइव की विशेष रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कुर्रा गांव में साईं भक्त राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन कराया जाता रहा है, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। यह आयोजन किस लिए कराया जाता है और क्यों कराया जाता है, इस पे भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आपको हम दिखाएंगे, अपने कैमरेमैन से कहेंगे कि उस नज़ारे को दिखाएं जहां पर ये साईं बाबा के मंदिर के ठीक आगे हम खड़े हैं और वो साईं भक्त बिट्टू सिंह के साथ तमाम वो लोग जो साईं के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आपसे हम कहेंगे कि यहाँ पे लगभग 10 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, भंडारे का आयोजन होता है और तमाम यहाँ पे हजारों लोग पहुँचते हैं, भंडारे में शामिल होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। रात में ये भक्ति कार्यक्रम, जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन होता है यहाँ पे और रात भर लोग जागरण का यहाँ पे जागरण में शामिल होकर के और जो भी यहाँ पे साईं जागरण होता है उसका लुत्फ उठाते हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ बिट्टू जी मौजूद हैं। बिट्टू जी, सबसे पहले कि इतने वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या इस तरह की बात आ गई थी कि शुरुआती के दौर की अगर बात करें तो आपने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की? एक छोटे से गांव से शुरू हुई लेकिन यह आज पूरे जिले का कार्यक्रम हो चुका है। ये पहली बात कि ये कार्यक्रम की शुरुआत ये भगवान की कृपा से ही हुई। और देखिए, हम आप अपना संकट बांटने या हम आप जब संकट में पड़ते हैं या जब बड़ी बड़ी संकटें आती हैं, मुसीबत आता है, तो हम लोग भगवान के दरबार में कुछ करने जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं और वही देते हैं। आज भगवान का यहाँ आके बैठना ये उन्हीं का विचार था, ये उनके मन में था। ये हम लोग तो एक माध्यम बने। जैसे आप देखते हैं कि डाकखाना में पत्र आता है और डाकिया ले जाके गाँव-गाँव घर-घर बांटता है, तो भगवान को करना खुद होता है। आप देखते हैं उसमें उन्होंने वो माध्यम बना लेते हैं। माध्यम कौन होगा भाई? जैसे मान लीजिए मंदिर बना, ईंटा कौन रखेगा, मूर्ति कौन वहां से लेके आएगा? तो जैसे हम आप देखिए जो आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम हम लोग छोटे मोटे कार्यक्रम हम इंसान नहीं कर पाते हैं, आप देखते नहीं कर पाते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में कैसे होता, क्या होता है, हम लोग भी नहीं जानते हैं और सोचते कुछ नहीं, क्या पता कैसे कैसे सब होता जाता है, ये हो जाए वो हो जाए। साईं की कृपा, ये सब साईं बाबा की कृपा है। तो उन्हीं के कृपा से ये आयोजन, बस उसमें हमें अगर कह लीजिए तो हम एक डाकिया और एक पत्रवाहक के रूप में हम लोग इसमें एक माध्यम जो बन गए हैं, इसके लिए अपने आप को कृतज्ञ मान रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा असीम कृपा बाबा की मान रहे हैं कि कम से कम इस दोनों के बीच में कम से कम एक मध्यस्थता करने का प्रभु ने मौका दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। यह भी माना जाए कि बहुत सारे भक्त हैं, हम लोग हैं, शिरडी जाते थे और साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो साक्षात शिरडी का जो दर्शन है आपके कुरर गांव में यहाँ पे साईं बाबा का दर्शन हो रहा है साक्षात रूप से। हाँ बिल्कुल, चूंकि बाबा की जो मूर्ति है, ये मूर्ति शिरडी से चल के आई है और शिरडी में उस स्थान से चल के आई है जहाँ बाबा ने अपने इस अवतार रूपी उसमें जो उन्होंने जितने भी इन्होंने अपना चमत्कार किया है, जहां पर उनका सबसे ज्यादा समय बीता है, आज वही शिरडी में दर्शनार्थ है। उस दर्शन के लिए हम आप सभी लोग जाते हैं और उस स्थान, उस पवित्र स्थान से वहां पूजन अर्चना, वहां की जो है जो भी मंदिर के पुजारी हैं, उस स्थान पे बाबा की मूर्ति को टच करा करके अब पूजन अर्चना करने के बाद तब जाकर के उस मूर्ति को वहां से हम लोग लेके आए। इसलिए हम मानते हैं कि बाबा साक्षात शिरडी वाले यही हैं। हम इनका दर्शन कर लिए, समझे शिरडी का दर्शन हो गया। 10 वर्षों से जो वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कभी आपको लगा था कि इस तरह से इस छोटे से गांव में और इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण पहुंचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए? आज जो भीड़ देखी जा रही है काफ़ी बदलाव है। अगर 10 साल पिछले 10 सालों की बात करें तो आज के समय में महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है और पुरुषों की भी अच्छी खासी संख्या है। शहर से भी लोग आ रहे हैं, दूर दराज से भी लोग साईं बाबा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, हमने अभी कहा कि जब एक
हम लोगों ने मंदिर की स्थापना की। उस समय स्थापना हो गई, बस मन में था कि बाबा हमारे गांव में चले चले हम दर्शन किया करेंगे। 1 साल का बाद उत्सव करने का कोई मतलब नहीं था। 1 साल बीता तो कुछ गांव वाले, हम लोग या मुखिया जी थे, सारे लोग थे, हम लोगों ने बैठ के ऐसे हुआ कि नहीं कुछ होना चाहिए। तो उस समय कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो होना चाहिए, तो होना चाहिए, ऐसे बैठ के बात हो गई। ये प्रभु की लीला थी, हम लोग का नहीं था, न कोई मन में था। ये हुआ था मूर्ति की स्थापना कर ली जाए, तो ये ऐसे शुरू हो गया। शुरू होने के बाद जब शुरू किया गया, ये हुआ कि 1 साल पूरा हुआ, 1 साल पर एक कार्यक्रम हो जाए। अब वो हम भी नहीं जानते थे 1 साल का जब कार्यक्रम हुआ, और उसमें साक्षी आप गवाह हैं, आप खुद आए थे, हम लोगों ने आपसे बात किया था, और आप जो है काफी इसमें अपने चैनल के माध्यम से जो भी हो सकता है इसमें आपका काफी सहयोग भी था। आपने सड़क की भी बात की थी, आपने इस बाबा के मंदिर में आने जाने की जो भी चीजें थी आपने रखा था। तो उस समय हम लोग को भी नहीं मालूम था। 1 साल हम लोगों ने किया, अब फिर वो परंपरा बन गया। आवाज वो दिन प्रतिदिन, निश्चित रूप से आप ये सही कह रहे हैं कि पिछले साल से इस साल ज्यादा, इस साल से अगले साल ज्यादा, इस तरह ये स्वरूप बढ़ता जा रहा है। अब ये स्वरूप किस तरह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये स्वरूप कहाँ जाएगा, सच दिल से मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ वही साईनाथ जानते हैं। बाकी ये मानव मनुष्य के हम नहीं बता सकते हैं कि ये स्वरूप आज है तो इसका कल क्या होगा। सो तुम जाने अंतर्यामी, ईश्वर सबको जानते हैं, प्रभु ही जानते हैं कि उनका महिमा आगे क्या होगी, कैसे होगी, और जब होगा तभी हम ही जान पाएंगे और आपसे बता पाएंगे। क्योंकि आज अब तक आप देखे हैं और आपके सामने है, आज भी आप देख रहे हैं, जो भी है बस प्रभु की लीला है और प्रभु की चमत्कार है, बस यही कहेंगे। जिस तरह से हम लोग लगभग 3 से 4 वर्षों पहले दिखाए थे कि इस मंदिर पे आने के लिए जो जर्जर सड़क है वो आज भी उसी हाल में है। मुखिया जी भी हैं, ये लोग उस समय हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी था इन लोगों ने। जो पूर्व के विधायक थे उनके द्वारा भी कुछ नहीं कराया गया, और जो वर्तमान में है क्या इनके द्वारा कुछ इसके लिए कदम उठाया गया कि या नहीं, या अभी भी वही स्थिति है ज्यों का त्यों? देखिए, जब शुरुआत होगा तो आपको याद होगा, शुरुआत था तो ये सीसी रोड भी नहीं थी। तो मुखिया जी का एक लिमिट संसाधन होता है, बहुत सराहनीय काम इन्होंने किया, उसकी जितना भी जो है सराहना कीजिए वो हमें लगता है कम है। बाबा के दरबार के लिए यहाँ से ईंटाकरण भी नहीं था, आप देखे थे, और यहाँ से ले जाकर के, चूंकि मुखिया के पास प्रधान के एक सीमित संसाधन होता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीमित संसाधन होने के बाद भी इन्होंने जो यहाँ से वहाँ तक के लिए काम किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और इससे ज्यादा चूंकि इनके पास होता तो शायद ये जुड़ गया होता, आज हमें आपको कहने की मौका नहीं होता। विधायक के द्वारा कुछ कराया गया है या नहीं? आज स्थानीय विधायक के द्वारा अभी मैं नहीं बता सकता क्या प्रयास किया गया, लेकिन हमने मुखिया जी से बात किया और यहाँ के एक्सीएन RWD से बात किया, इसकी पैमाइश कराई गई है। अभी 1 महीना पहले हम यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो शैलेश किशन जी, उनसे हमने मुलाकात की है जाके पटना में। एक्सीएन से कहा गया है इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जो नहर से लेकर के सीसी रोड तक 700 मीटर की रोड है, ये सैंक्शन हो गई है, और विदिन 1-1.5 महीने के अंदर इसका टेंडर होकर के, और अगली बार जब आएंगे तो हमें बाबा की कृपा से यही उम्मीद है कि आप उससे पक्की सड़कों पे आएंगे, यही कर सकते हैं। ये भी जो सामने प्रयास है वो है जो आपके सामने। चलिए, आपने देखा कि ये राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह थे। हालांकि जो खबर हमने 3 से 4 साल पहले दिखाया था, जो पूर्व विधायक थे, यहाँ के पूर्व विधायक थी आशा पाठक, उनके द्वारा भी आश्वासन दिए गए, मगर अब तक इस जगह पे सड़क का निर्माण नहीं हो सका। मंदिर तक आने में काफी लोगों को परेशानियां होती थी, खास करके जब बारिश हो जाता था तो लोग उसमें डूब करके और उस कचरे में चल कर आते थे। हम लोग भी आए हुए हैं प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर मुखिया हैं अजय चौहान जी, इनसे हम बात करेंगे। मुखिया जी, क्या कभी विधायक ने प्रयास किया, इतने सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, मेला लगा हुआ है, काफी भीड़ है साईं बाबा का दर्शन के लिए, क्या सड़क बनना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि साईं के दरबार में अपना बहुमूल्य समय दिया है। आपका क्वेश्चन है कि सड़क के लिए माननीय विधायक ने प्रयास किया कि नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्व में जो हमारी विधायिका थी उन्होंने तो प्रयास किया ही नहीं, और वर्तमान के भी विधायक जी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर प्रयास किया गया होता तो उनके पास निधि है, और उनको आज विधायक बने हुए लगभग 2 साल होने जा रहा है, तो इसमें कहीं उनके प्रयास की मामला नहीं बनता। अगर उनको लगता कि ये जरूरी चीज है और वह ये अपने निधि से रिकमेंड करते, और लगभग 2100 फीट 2000 के आसपास फीट ये बाकी है, ये कंप्लीट अभी तक हो गया रहता। तो कहीं ना कहीं अगर प्रयास नहीं हुआ है, इसी वजह से वह अधूरा है, इसमें कहीं बताने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं आप लोग इस पूजा को सफल कराने में कई वर्षों से लग रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये मैं चूंकि इस पंचायत का चौकीदार हूं, और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरे पंचायत में विगत 10 साल से इस तरह का कार्यक्रम, जो एक सोच को बढ़ाया गया है, ये कार्यक्रम
बिट्टू बाबू के द्वारा जो आयोजन होता है या तन मन और धन के साथ जो लगते हैं, इसमें निश्चित तौर पे हमारे पंचायत का विकास होता है। विकास का सेंस ये है कि एक सामाजिक रूप में सामाजिक समरसता कायम होता है कि प्रत्येक वर्ष में 21 अगस्त को मेरे पंचायत और अगल बगल के क्षेत्र के जनमानस के लोग, उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बड़े हैं और छोटे हैं, सब लोग आते हैं बाबा के दरबार में। अगर सब लोग का एक प्लेटफॉर्म पे आना, बाबा के दरबार में बाबा का दर्शन करना, निश्चित तौर पर समाज के लिए सामाजिक समरसता कायम करता है और समाज को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए मुखिया और चौकीदार होने के नाते तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं बड़े भाई बिट्टू जी का कि जो इतना प्यारा कार्यक्रम मेरे पंचायत में प्रत्येक वर्ष होता है। मैं बाबा से निवेदन करूंगा कि आप और ऐसे व्यक्ति को मजबूती दें। ये कार्यक्रम आज मेरे पंचायत तक है, मैं चाहूंगा कि ऐसा कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र तक जाए और इनको और मजबूती प्रदान करें। मैं यही विश्वास चाहता हूँ, मैं यही उम्मीद चाहता हूँ और इसी उम्मीद उपेक्षा के साथ प्रत्येक वर्ष जो जिम्मेवारी इस पंचायत के जनमानस के लिए होता है, मैं अपना समय देकर के उस जिम्मेवारी का निर्वहन मैं करने का प्रयास करता हूं। चलिए, आपने देखा कि ये अजय चौहान थे और अपनी बातों को उन्होंने रखा, लेकिन हम एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार मंदिर में चलें और अंदर आपको दिखाएंगे कि साईं बाबा को किस तरह से सजाया संवारा गया है और महिलाएं किस तरह से पूजा अर्चना करने में जुटी हुई हैं। तो एक बार हम मंदिर की तरफ चलेंगे और वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साईं बाबा को यहाँ पर सजाया गया है। साईं बाबा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँच करके, और थोड़ा सा आप लोग दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और आप देखिए कि साईं बाबा लग रहा है साक्षात यहाँ पे शिरडी के साईं बाबा यहाँ पे पधार चुके हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और सभी से एक एक कर बातचीत होगी। आप बताइए, आप पूजा अर्चना यहाँ पर करने के लिए पहुँचे हुए, साईं बाबा का दर्शन करने के लिए लोग शिरडी तक जाते हैं, कैसा आपको लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आप लोग आए हैं? गुलाब मियाँ टोला पिपराइया से। क्या हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। आज काफी देखा जा रहा है यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी है, कुछ पता है आप लोग? हाँ जी, क्या है? खेसारी लाल का प्रोग्राम है। तो क्या रात भर आप लोग यहाँ पे आज जागरण देखेंगे? हाँ जी, देखेंगे जागरण। आप लोग क्या जागरण देखेंगे? जी देखेंगे हम। किनका कार्यक्रम है? खेसारी लाल यादव का। किस तरह का कार्यक्रम हो गया? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है, इस पर बहुत सा आदमी आते हैं। अच्छा कार्यक्रम जी। तो यही चीज है कि लोग जो है वर्षों से इंतजार करते हैं कि कब 21 अगस्त आएगा और मैरवा के कुर्रा गांव में हम जाएंगे और वहां पर जो रात में जागरण होते हैं, साईं बाबा का तो दर्शन करेंगे ही, लेकिन रात में जागरण का भी कार्यक्रम हम देखेंगे, सुनेंगे और गांव-गांव तक लोगों के बीच जाकर बताएंगे। हम आपको लेकर चलेंगे वहां पर जहां पे मंच तैयार किया गया है खेसारी लाल यादव जो सुपरस्टार हैं, और वहां पर चल करके आपको हम बताएंगे कि किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर होगा और कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर से बिट्टू सिंह से मंच के आगे हम बात चल कर करेंगे। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरह से कोणर गांव में साईं बाबा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं उस मंच के आगे, आपको दिखा रहे हैं यह वही मंच है कि जहां पर सुपरस्टार खेसारी यादव का यहां पर कार्यक्रम होगा और आज ही यह कार्यक्रम है। वार्षिकोत्सव के अवसर पे लगभग 8 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जो जागरण का कार्यक्रम होगा और दूर दराज से जो लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात भर जागरण का लुत्फ उठाएंगे। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं आप किस तरह से डेकोरेशन जो किया गया है मंच का, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हालांकि अभी काम चल रहा है, अभी लगभग 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं कार्यक्रम की शुरुआत में और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो है उनका प्रोग्राम होगा। तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। एक बार आपसे जानना चाहेंगे सर, थोड़ा सा यहाँ आ जाए, एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम यहाँ पे है खेसारी जी का, क्या कुछ कार्यक्रम है? किस खेसारी जी कितने बजे पहुंचेंगे या फिर आ चुके हैं? क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? उनका कार्यक्रम शुरू होने का लगभग 9:30 बजे से है रात में,
और बाकी सिवान अपना आ ही गए होंगे, क्योंकि अब हम लोग तो यहाँ सुबह से ही पूजन के बाद यहाँ भंडारा लंगर चल रहा है, सब लोग आ जा रहे हैं, तो हम लोग सब यही लगे हैं। उनका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को अपनाएंगे। अलग अलग सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ जो उनका कार्यक्रम की जिम्मेदारी है अलग लोग लगे हुए हैं, और हम लोग उधर लग के चूँकि जो भी भक्त आ रहे हैं उनको कम से कम उनसे मिलना, उनको बाबा का प्रसाद खिलाना, इसमें लगे हैं। बाकी उनका 9:30 बजे का है, अपने टाइम से आएंगे, अपना कार्यक्रम शुरू होगा। टीम उनकी आई? हाँ, पूरी टीम उनकी टीम, जैसे साउंड लाइटिंग आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरी टीम सुबह ही आ गई है। गाड़ियाँ उनकी 4-5 गाड़ियाँ, उनकी साउंड लाइटिंग, ये सब सारी चीजें आ गई हैं। बस उनकी अपनी पूरी म्यूजिशियन टीम और अपना खुद हो, ये सब सारी टीम उनकी आना बाकी है, म्यूजिशियन टीम हो। चलिए बिट्टू जी, अब अंत में एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि क्या यह माना जाए कि बिट्टू जी अगले साल फिर से इससे भी बृहद कार्यक्रम करवाएंगे साईं के चरणों के लिए? मैं पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान साईनाथ की कैसी कृपा होगी, और उनकी कृपा के अनुसार ही आज भी हो रहा है, अब तक हुआ है, और क्या होगा ये तो मैंने फिर कहा कि सो तुम जाने अंतर्यामी, ईश्वर सबको जानते हैं और वही जानते हैं क्या होगा। अब इसके बारे में मैं कुछ कह पाऊँ, मैं कुछ कहूँ ये छोटी बात होगी। भगवान का क्या मर्जी हो, वो किस तरह से करें। भाई हम आप बहुत बनाते हैं कि आज हमको यहाँ जाना है, लेकिन देखते हैं बाधाएं हमारे सामने आती हैं, वो कार्यक्रम टलता है, वो प्लान टलता है, वो सब कुछ खड़े हो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना पड़ता है, ये सब भगवान की लीला होती है। इसलिए इस पर भगवान की कृपा पर और भगवान के कार्यक्रम पर कमेंट मेरा करना ये हमारी बस की बात नहीं है। चलिए, आपने देखा कि ये बिट्टू जी थे और साईं भक्त हैं। किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन ये लोग कई वर्षों से करा रहे हैं। मुखिया जी अजय चौहान, ये लोग काफी तरीके से और एक सुचारू रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कई महीनों से लगते हैं और फुली कार्यक्रम सक्सेसफुल होता है। आज खेसारी लाल यादव इस धरती पर आएंगे और साईं बाबा के चरणों में जागरण प्रस्तुत करेंगे, और हजारों नहीं, मुझे विश्वास है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और जागरण का लुत्फ उठाएंगे। इसी तरह से हम अपने एटीएन चैनल के माध्यम से आपको खेसारी लाल यादव के जागरण का भी कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान।